गुजरात में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है। अभी तक गुजरात में कांग्रेस बनाम बीजेपी या बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला हुआ करता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी शिद्दत से गुजरात में चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका। पहली प्रतिक्रिया आपकी चुनाव की घोषणा पर। देखिए, इन चुनावों का इंतज़ार गुजरात की जनता पिछले 27 सालों से कर रही है। 27 सालों से कांग्रेस और बीजेपी का फ्रेंडली मैच होता था। कांग्रेस हारने के लिए लड़ती थी, बीजेपी को जिताने के लिए लड़ती थी। पहली बार बीजेपी का मुकाबला असली जो है चुनाव में हो रहा है। उनको पहली बार जो चुनाव की नर्वसनेस है वो महसूस हो रही है। इस बार गुजरात में जो जनता है वो बदलाव के लिए वोट डालेगी। वो इस 27 साल के राज से ऊब गए हैं, परेशान हैं। वो कहते हैं कि बस ये जाएं और कोई आए जो इनसे लड़ के जीत सके, और वो आम आदमी पार्टी है। इसलिए जो है ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। लेकिन पिछली बार हमने देखा था सौरभ जी के बहुत करीबी मुकाबला हुआ था, और ये हुआ था कि दिखाई तो ये दे रहा है कि 22 सीटों का अंतर था, लेकिन अगर 10-11 सीटें कांग्रेस ऊपर चली गई होती तो जाहिर सी बात है बीजेपी की 10-11 नीचे आ गई होती और दोनों बराबरी पर आ जाते। तो इतना क्लोज मुकाबला था, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो फाइट में है ही नहीं इस बार? यहाँ देखिए, पिछली बार जो चुनाव था वो पाटीदार आंदोलन का रिफ्लेक्शन था। भारतीय जनता पार्टी खिलाफ इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ, उसका गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। और कांग्रेस अगर असली विपक्ष की तरह होती, एग्रेसिव होती, तो वो चुनाव में जो है सरकार बना लेती। ये सरकार सारा का सारा गुजरात का जो पाटीदार समाज है वो इनकी बनवाना चाहता था, तब भी नहीं बनवा पाए। उस कारण इनसे लोग इतने डीमोटिवेटेड हैं कि अब वो कांग्रेस को एक विपक्ष की तरह भी नहीं देख रहे, और वो कांग्रेस का भी दिख रहा है कि वहाँ पे जो चुनाव प्रचार है वो कांग्रेस का लगभग शून्य है। आप देखिए, राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, वो गुजरात ही नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, सोनिया गांधी हों, गरबा में कई बार उनको बुलाया गया, उन्होंने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। इसका मतलब ये है गुजरात को कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप बिल्कुल नहीं देख रही। मगर भारतीय जनता पार्टी चाहती कि किसी तरीके से कांग्रेस जो है वहाँ पे लड़ाई में आए। इसीलिए कांग्रेस और गुजरात का जिक्र जो है वो राहुल गांधी नहीं कर रहे, सोनिया गांधी नहीं कर रहे हैं तो अमित मालविया कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव में आए, ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा देगी। और कांग्रेस उनकी एक फ्रेंडली पार्टी है, फ्रेंडली मैच खेलते आए हैं, इसलिए वो चाहते हैं वो इस बार जो चुनाव है दिल्ली की तरह मुफ्त और वर्ल्ड क्लास शिक्षा का चुनाव है, दिल्ली की तरह वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक का चुनाव है। और मोरबी में जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, 15 साल का काम ठेका बिना टेंडर के दे दिया गया। पुल की रिपेयर का काम एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया गया। बड़ा भ्रष्टाचार है, 135 लोग मारे गए। इसका गुस्सा जो है इस बार गुजरात चुनाव में दिखेगा। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आम आदमी पार्टी? पिछली बार तो कुछ परफॉर्मेंस कुछ थी नहीं पार्टी की वहाँ पर पिछली बार चुनाव भी कुछ अलग था। कितनी सीटें इस बार आप मान के चल रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बेशुमार भीड़ अरविंद केजरीवाल जी को देखने गुजरात के अंदर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े बड़े नेताओं के पंडाल भी खाली हैं। अभी चुनाव के अंदर 1 महीना है और हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो हमारा आकलन है, हम लगभग 90 से 95 सीटों पे खड़े हैं गुजरात में, और बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है। और ये मोरबी के बाद तो बहुत ज़्यादा डेंट लगा है। इस तरीके से अगर हम बनाते गए तो हम 140-150 तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।